हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, आइए इसमें हम अभ्यास 13.5 के बारे में आगे कुछ पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चनों को आगे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका आया है यहाँ पर। व्यास 3 mm वाले तांबे के एक तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतया ढक लेता है। वक्र पृष्ठ क्या होता है? जो आपका ऊपरी सिरा होता है, ऊपरी भाग होगा, वक्र पृष्ठ होगा, वो उसको पूरी तरह ढक लेगा। आपने क्या करा है? एक तांबे के तार को उस पर लपेटा है और तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हमें तार की लंबाई और उसके द्रव्यमान को ज्ञात करना है, यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व कितना है? 8.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? 8.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको दिख रहा होगा, ये आपको इसका व्यास कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन में भी मेंशन किया गया है, आप चित्र में भी देख सकते हैं आराम से। और आपको 12 सेंटीमीटर का तार है। तार कितना है आपका? 12 सेंटीमीटर। देखिए आपको दिया गया है। और व्यास कितना है तांबे के तार का? 3 mm। ठीक है, कितनी मोटाई है? 3 mm की। अब क्या है? अब आपको क्या करना है? उसके द्रव्यमान ज्ञात करना है और तार की लंबाई को ज्ञात करना है। अब क्या है? एक बार लपेटने में तार बेलन के 3 mm ऊंचाई को ढक लेगा। इसलिए कुल लपेटे गए चक्करों की संख्या बेलन की ऊंचाई अपॉन तार का व्यास। तो आपने 3 mm आया था हमारा, और हमारे चक्करों की संख्या निकालने के लिए हमें ऊंचाई को उसके व्यास से भाग देना पड़ेगा। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है और तार का व्यास कितना है? तो हमारे इसका फॉर्मूला लगा दिया 12/0.3 और ये आ गया हमारा 40। ये हमारा जीरो का चला गया ऊपर, और इसको काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 4, और ये आ गया हमारा 40। अब एक बार लपेटने में तार का कुल लंबाई कितनी हो गई? बेलन के आधार की परिधि के बराबर हो जाती है। तो एक बार जब लपेटा है तार तो बेलन के आधार की परिधि हो गई, तो क्या हो गई? 2πr। 2πr हमारा कितना हो गया? 2π हमने रख लिया, और r हमें कितना दिया हुआ है? 5 हमने रख लिया, तो ये आ गया आपका 10π। कितना आ गया? 10π। अब 40 बार लपेटने में तार की कुल लंबाई, अब कितनी चक्करों की संख्या हमने कितनी निकाली थी यहाँ पर? 40। तो हमें क्या लेना है? 40 बार लपेटने में तार की कुल लंबाई कितनी होगी? 40 इंटू 10π। तो कितना हो गया? 400 इंटू 22/7। इसको हमने क्या तो 400, पाई का मान रख लिया 22/7। अभी ये आपका आ गया 8800/7। आपका क्या निकल के आया? 1257.14 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 12.57 मीटर। इतना हमने इसको 100 से डिवाइड कर लिया सेंटीमीटर को, तो ये मीटर में आपका चेंज हो जाता है। अब तार की त्रिज्या कितनी हो गई आपकी? 0.15 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए तार की का आयतन बराबर किसके होता है? तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो हमने लंबाई को इंटू कर दिया और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने ले लिया। तो हमारा क्या था? तार का आयतन πr²। तो r की वैल्यू आपको दी थी, इंटू तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारा कितना निकल कर आया था? 12.5। ये हमें सेंटीमीटर में लेना है यहाँ पर आंसर, तो हमने पूरा ले लिया 1257.14। ये क्या हो गया? 88.898 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। द्रव्यमान बराबर क्या होगा आपका? आयतन इंटू घनत्व। आयतन की गुणा किससे करेंगे आप? घनत्व से। तो आपका द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा। तो हमने क्या किया? 88.898 इंटू 8.88 कितना हो गया आपका? 789.41 ग्राम। ठीक है, इतना आप सबको समझ में आया। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, कण के अतिरिक्त को उसके कण के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु डबल कोण के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पाई का मान जो भी उपयुक्त लगे वो प्रयोग करना है हमें। हम इसमें 3.14 रख सकते हैं, या फिर पाई का मान 22/7 भी हम इसमें रख सकते हैं। जो भी हमें ठीक लगे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और हमें क्या दिया गया है? भुजाएं दी गई हैं। अब देखिए समकोण की परितः घुमाया गया है। अब ये देखिए आपको एक समकोण दिया गया है, इसकी परितः आपको एक कण की तरफ में घुमाया गया है। ये आपका एक क्या आ गया? समकोण त्रिभुज।
इसकी भुजाएं कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर और आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर और ये वाली 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें द्विशंकु आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। ये आयतन हो गया आपका और पृष्ठीय क्षेत्रफल द्विशंकु का। शंकु क्या, दोनों तरफ से शंकु है। यहाँ से आप देखेंगे तो भी ये शंक्वाकार है और नीचे से देखेंगे तो भी आपको शंक्वाकार ये दिखाई दे रहा होगा। अब समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के परितः घुमाने से प्राप्त द्विशंकु ऊपर दिया गया है। ठीक है, आपको दिख गया होगा। अब कर्ण निकालना है आपको AC। ठीक है, आपको AC निकालना है तो आप क्या करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आपने क्या करा, लंब का और आपको कर्ण निकालने के लिए लंब का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर आपने कर दिया तो 25 आ गया। तो क्या आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया ABC अपॉन 1/2। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई आपका आ गया तो AC इंटू OB आ गया 1/2 AB और BC आ गया आपका। आपने क्या किया 1/2 AC इंटू OB इजिकल टू 1/2 AC का मान क्या है आपका 4 और OB का मान आपने रख दिया यहाँ पर 3। क्या आ गया आपका 1/2 5 इंटू OB, इसका मान आपका क्या आ गया इजिकल टू 6। तो OB क्या आ गया आपका 12/5, तो यह आ गया आपका 2.4 सेंटीमीटर। अब द्विशंकु का आयतन लेना है आपको, शंकु 1 का आयतन प्लस शंकु 2 का आयतन। तो आपने क्या लिया 1/3 पाई r² h, यहाँ पर क्या आया 1/3 पाई r² h, यहाँ पर आ गया आपका 1/3 पाई r² और h2 और h2, यहाँ h1 होगा यहाँ h2, ये h1 कर लेते हैं 1/3 पाई r² और ये क्या आ गया आपका OA प्लस OC, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया और 1/3 पाई का मान हमने रखा है 3.14 और यहाँ पर ले लिया हमने इसका मान 2.4 का स्क्वायर इंटू 5, यह आ गया आपका 30.14 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आपको समझ में आया। अब द्विशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, शंकु 1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु 2 का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो दो शंकु का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। क्या आ गया पाई RL1 प्लस पाई RL2। ठीक है, अब क्या आ गया पाई r आपने कॉमन ले लिया और ये आ गया 4 + 3, तो क्या आ गया 3.14 इंटू 2.4 इंटू 7, क्या है आपका 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे। एक टंकी जिसकी आंतरिक मापन 150 सेंटीमीटर इंटू 120 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर, तीनों क्या हुई लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई में कितना है आपका 129600 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। ठीक है, इतना आपका पानी दिया हुआ है इसमें। इस पानी में कुल छिद्र वाली ईंटें तक डाली जाती हैं। ठीक है, छिद्र वाली ईंटें तब तक डाली जाती हैं जब तक टंकी पूरी तरह भर न जाए। तो जब तक आप ईंटें उसमें डालते रहेंगे जब तक टंकी पूरी तरीके से ना भर जाए। प्रत्येक ईंट का आयतन कितना है 1/17 पानी सोख लेता है। ठीक है, ये आयतन का कितना सोख लेता है 1/17 पानी सोख लेता है। यदि प्रत्येक ईंट की माप कितनी है 22.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर इंटू 6.5 सेंटीमीटर है, तो टंकी के कुल कितनी ईंटें डाली जा सकती हैं ताकि उसमें से पानी बाहर ना बहे। तो हमें ईंटें कितनी डालनी है और उसमें से पानी ना बहे ये हमें बताना है। तो टंकी का आयतन कितना हो गया 150 इंटू 120 इंटू 110, कितना आ गया 108,000,000। ठीक है, क्या आ गया आपका 1,19,18,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब टंकी में मौजूद पानी का आयतन कितना हो गया, ठीक है 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब। अब पानी में भरे जाने वाली ईंटों का आयतन कितना आ गया आपका 19,28,000 माइनस कर देंगे किससे 1,29,600 को, तो आपका क्या आ गया 18,50,400 सेंटीमीटर क्यूब। माना छिद्र वाली ईंटों की संख्या हमने n मान लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या हुआ n ईंटों का आयतन कितना है n इंटू 2.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5, कितना हो गया आपका 1096.875 n। अब क्या है क्योंकि प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है, इसलिए n ईंटों द्वारा सोखा गया पानी का आयतन कितना हो गया n/17 और ये आपको मान निकाल कर दिया हुआ है यहाँ पे। प्रश्न अनुसार क्या करना पड़ेगा 18,50,400 प्लस n/17, ये क्या आ गया 10,096.875 आपने ले लिया
और ये आ गया आपका 1096 प्लस 875 और n आपका आ गया 18,50,400 इजिकल टू क्या आ गया आपका बराबर में क्या आ गया 16/n/17 ये आ गया 1096.875। ये क्या ले लिया आपने n आपका आ गया 79 ठीक है 1792.41। अब पता है टंकी में कुल 1792 ईंटें डाली जा सकती हैं ताकि पानी ऊपर बाहर ना बहे। ठीक है बाहर नहीं बहेगा पानी तो उसमें इतनी ईंटें हम डाल देंगे। हमें ईंटों की कुल संख्याओं को ज्ञात इसमें करना था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 4। किसी महीने में 15 दिन में एक नदी की घाटी 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। कितनी वर्षा हुई 10 सेंटीमीटर की वर्षा हुई। यदि इस घाटी का क्षेत्रफल 7280 किलोमीटर स्क्वायर है तो दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य थी, जबकि प्रत्येक नदी कितनी है 1072 किलोमीटर लंबी और 75 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है। ठीक है तो गहराई चौड़ाई और लंबाई इसमें आपको तीनों दी गई है। तो घाटी में हुई वर्षा कितनी है 10 सेंटीमीटर तो 1 मीटर मान सकते हैं इसको हम 0.1 मीटर। अब घाटी का क्षेत्रफल कितना है आपको 97,280 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर में आपने चेंज कर लिया। ठीक है किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया तो इसमें 100 की 1000 की आपने इसमें इंटू कर दी। अब वर्षा के पानी का आयतन कितना आ गया ये हमने कर लिया 9728000001 0.1 आपका कितना आ गया यहाँ पर आंसर आ गया। और आपका क्या आ गया एक नदी में पानी का आयतन ले लिया आपने यहाँ पर। ठीक है 10,72,000 इंटू 75 इंटू 3 तो क्या आ गया 24,12,000 ठीक है मीटर क्यूब। अब 3 नदियों के पानी का आयतन आपने ले लिया तो 3 से इंटू कर दी यहाँ पर। ये आपका ये आंसर आ गया मीटर क्यूब में। और इसी प्रकार आपने मीटर क्यूब हमारा बराबर हो गया इस मीटर क्यूब के बराबर। ठीक है समतुल्य आ गया। तो हमें पानी की योग के समतुल्य थी तो वो निकालना था। तो हमें दर्शाना है कि किस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। यदि उसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है और बेलनाकार भाग का व्यास कितना है 8 सेंटीमीटर है और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास कितना है आपका 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर व्यास आ गया। ये आपको 10 सेंटीमीटर यहाँ नीचे का भाग 8 सेंटीमीटर और ये जो ऊंचाई आपकी 22 सेंटीमीटर दी गई है। तो इससे बने पानी की टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है छिन्नक के ऊपरी भाग की त्रिज्या दी गई है आपको 9 सेंटीमीटर। छिन्नक के निचले भाग की त्रिज्या दी गई है 4 सेंटीमीटर। यदि बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर और छिन्नक की ऊंचाई h आपको दी गई है आपने निकाल ली 22 माइनस 10 आपकी कितनी आ गई। ठीक है ये आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अब क्या करना है बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। छिद्रक की त्रियक ऊंचाई हम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं r1 माइनस r2 का स्क्वायर प्लस h2। तो आपने उनके मान यहाँ पर रख दिए। क्या आ गया आपका मान निकल के 169 का अंडर रूट 30। अब टीन के चादर का क्षेत्रफल हमने निकाला है तो छिद्रक का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का वर्ग के क्षेत्रफल। ठीक है अब इसका फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पर 22/7 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 12 प्लस 13 प्लस 2 ये आ गया पाई का मान 22/7 इंटू 4 इंटू 10। तो हमारा आ गया 22/7 169 प्लस 80 आ गया 22 इंटू 2 49/7 ये आ गया आपका 782 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शंकु के छिद्रक के लिए पूर्व स्पष्ट दिए गए संकेतों को प्रयोग करते हुए वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के उन सूत्रों को सिद्ध कीजिए जो अनुच्छेद 13.5 में दिए गए हैं। ठीक है अब आपको दिया गया है ये देखिए एक शंकु के आकार का आपको दिया गया है यहाँ पर। माना ABC एक शंकु है जिससे एक छिद्रक बनाया गया है। क्या बनाया गया है छिद्रक। माना R1 और R2 दोनों सिरों की त्रिज्याएं हैं। क्या है सिरों की त्रिज्याएं आपको दी गई हैं। ठीक है R1 और R2 ये सिरों की त्रिज्याएं दी गई हैं आपको और आपको इसकी ऊंचाई दी गई है h इसकी ऊंचाई दी गई है आपको। और त्रिभुज ABG और त्रिभुज ADF में DF आपका क्या है बराबर है किसके समांतर है BG के। अब इन दोनों को ये क्या समरूप भी है और आपके क्या है समरूप भी हैं और आपके बराबर भी हैं। तो DF/BG AF/AG लेंगे AD/AB लेंगे। ठीक है ये आपको दिए गए हैं सारे मान यहाँ पर ABC करके। ठीक है और EF यहाँ पर आपको ये दिया गया है तो हमने पूरा समझ लेंगे इसको। अब क्या कर लेंगे R/2 और ये आ गया आपका H1 माइनस H/H1
और L1 माइनस एल अपॉन L1। फार्मूला लगा दिया तो R1 अपॉन R2 आ गया, और 1 माइनस एच अपॉन H1 ये आ गया 1 माइनस एल अपॉन L1 का फार्मूला हमने यहाँ लगा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 माइनस एल अपॉन L1, और क्या आ गया L अपॉन L1 इज इक्वल टू 1 माइनस R2 और R1। ये किसके बराबर हो गया, R1 माइनस R2 अपॉन R1 के। अब इनको सॉल्व कर लिया हमने यहाँ से। अब छिद्रक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, शंकु ABC का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस शंकु ADF का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। ठीक है, अब हमने पूरे फार्मूले रख दिए यहाँ पर, देखिए बराबर रख दिया पाई R1, और ये पूरा फार्मूला रख दिया यहाँ पर, माइनस कर दिया पाई R स्क्वायर को इस वाले फार्मूले से। अब पाई R1 L और R1 माइनस R2 क्या हो गया, ये आ गया आपको पूरा फार्मूला आपने यहाँ पुट ऑन कर दिया, तो पाई R1 L आ गया, और ये फार्मूला यहाँ पे आपने दोनों को माइनस कर दिया। यहाँ से आपने पाई L को कॉमन ले लिया और दोनों को अंदर से माइनस कर दिया। अब पाई R1 प्लस R2 आ गया और L आपका बाहर आ गया। तो छिद्रक का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो गया आपका, बराबर छिद्रक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी भाग का क्षेत्रफल प्लस निचली भाग का क्षेत्रफल। तो तीनों को आपने इसमें ऐड ऑन कर दिया, तो आपका आ गया पाई R1 प्लस R2 L प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। ये आपका आंसर यहाँ से आ गया। तो आज हमने क्या सीखा, हमने क्वेश्चनों को किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं, छिद्रक वाले क्वेश्चनों को, उनके आयतनों को किस प्रकार निकाल सकते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। थैंक यू।